हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने आपको फ्रेंड्स अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि अभी जो पीएएसए यानी कि जो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो रिक्वायरमेंट्स के रूल्स हैं वो अभी चेंज हो चुके हैं एंड अभी जो न्यू रूल्स है वो भी यहाँ पे नोटिस के जरिए हम लोगों तक पहुँचा दिए गए हैं, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि अभी जो न्यू रूल्स है उसके हिसाब से आप लोग डिपार्टमेंट के थ्रू जीडीएस टू पीए कितने साल में बन सकते हैं। मतलब आप लोगों की एज ए जीडीएस रेगुलर सर्विस कितने ईयर की होनी चाहिए टू प्रमोशन टू पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, यानी कि जीडीएस टू पीए या फिर एसए बनने के लिए आप लोगों को कितने साल एज रेगुलर सर्विस ऑफ जीडीएस चाहिए, तब आप पेपर दे सकते हो। जैसे कि पहले ही 5 साल होता था तो अब इसको कितना कर दिया गया है। एंड साथ ही साथ में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये प्रेफरेंस जो है सबसे पहले किसको देते हैं कि जितनी भी अनफिल्ड वैकेंसीज होती हैं फॉर पीए एसए जो कि डिपार्टमेंटल कोटा से भरी जाती है, यानी कि 40% जो टोटल वैकेंसी का होता है उसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको लिया जाता है, देन सेकंड प्रेफरेंस में किसको लिया जाता है एंड देन थर्ड प्रेफरेंस में किसको लिया जाता है। तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पीडीएफ फाइल है, ये जो नोटिस है, ये जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे हम लोगों के पास आ चुका है, जिसको कि डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। तो अभी हम यहाँ पे सीधा बात करते हैं जो अभी रूल्स आए हैं उनके लिए। एंड अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये 16 जनवरी 2023 को, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट रूल्स जो यहाँ पे बता रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से यहाँ पे ये आई है, जिसका कि मेन सब्जेक्ट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2023। तो यानी कि रिक्वायरमेंट जो रूल्स हैं फ्रॉम डिपार्टमेंटल कोटा, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो 2023 के जो रूल्स हैं वो अभी न्यू रूल्स आए हैं एंड ये उन वैकेंसीज के लिए हैं जो अभी 2023 में आने वाली है। जो पिछली वैकेंसी है उन वो जैसे हो गई वैसे हो गई, बट अभी जो 2023 में वैकेंसीज आएंगी उसके लिए ये जो रूल्स है ये लागू होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने देखो लिख रखा है, आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हेयर विद अ कॉपी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2023 नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो अब ये जो रूल्स हैं ये बदल के ऑफिशियल जो गैजेट है इंडिया का उसमें यहाँ पे ये चेंज कर दिए गए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, जिसका कि नंबर यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है। एंड 13 जनवरी 2023 को ये जो रूल्स हैं वो मॉडिफाई कर दिए गए हैं एंड तभी ये जो नोटिस है ये 16 जनवरी को यहाँ पे रिलीज किया गया है। एंड यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द प्रोविजंस ऑफ द अफोरसेड रिक्वायरमेंट रूल्स में बी ब्राउट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न। तो ये जो भी अभी नोटिस आया है ये सबको पता लग जाए एंड सब इस रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि ये 16 जनवरी से इन एक्शन आ चुके हैं। एंड यहाँ पे ये जो सेक्शन ऑफिसर है उनके यहाँ पे साइन हो चुके हैं। एंड अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या रूल्स में चेंजेस किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देखो इन्होंने लिख रखा है कि पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है क्या रूल्स में अभी चेंजेस किए गए हैं। तो ये है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, इसका हिंदी वाला पार्ट मैंने कट कर दिया था एंड अभी हम लोग यहाँ पे सीधा देखेंगे जो इसका इंग्लिश वाला पार्ट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली द 13th ऑफ जनवरी 2023। तो 13th ऑफ जनवरी 2023 को यहाँ पे ये किया गया है। GSR 21E इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by the provised to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Post। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने चेंजेस किए हैं, जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें यहाँ पे ये चेंजेस किए गए हैं। Namely, these rules may be called the Department of Post, Postal Assistant and Sorting Assistant Requirement Amendment Rules 2023। तो ये रूल्स जो हैं ये इस नाम से जाने जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट PASA रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट रूल्स। ठीक है, दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये 13th ऑफ जनवरी को यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में ऐड कर दिए गए हैं एंड ये तब से ही कम इनटू फोर्स, यानी कि ये तब से ही यहाँ पे लागू हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम अगर इसका सेकंड नंबर पे देखें, इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट रिक्वायरमेंट रूल्स 2022 hereinafter to be called as the said rules in the short title for the brackets words symbols postal and sorting assistants, the brackets and words postal and sorting assistant shall be substituted। तो ये जो रूल्स हैं ये पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के रूल्स के नाम से भी जाने जाएंगे। अब अगर यहाँ पे बात करें कि मॉडिफिकेशन क्या है रूल्स की, तो आप लोग देख सकते हो कि सेक्शन 3 in the schedule to the said rules in the posts against serial number 1 2 3 4 and 5 in the entities under column 2 in para
13th। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जैसे कि सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, तो यहाँ पे ये रूल जो है वो चेंज किए गए हैं। बिफोर नोट 1 द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड नेमली, तो यहाँ पे ये इंसर्ट किए गए हैं अब। एंड यहाँ पे आप लोग देखो क्या मतलब जो इंसर्ट है वो किया गया है। प्रोवाइडेड दैट फॉर ऑफिशियल्स होल्डिंग पोस्ट इन लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3, तो जो पोस्टिंग असिस्टेंट है एंड जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है ये 3 लेवल के होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3। तो सबके लिए यहाँ पे ये जो रूल्स हैं वो सेम रखे गए हैं। प्रोवाइडेड दैट द ऑफिशियल्स होल्डिंग पोस्ट इन लेवल 1 2 एंड 3, मतलब जो लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 जो भी पोस्ट के यहाँ पे ये जो ऑफिशियल्स हैं ऑफ द पे मैट्रिक्स, तो ये पे मैट्रिक के हिसाब से होता है। लेवल 1 की कम सैलरी होती है, लेवल 2 की थोड़ी ज़्यादा होती है, लेवल 3 की उससे ज़्यादा होती है। अभी जैसे कि हमारा टीआरसीए का स्लैब बना रखा है, सेम एज इन लोगों का यहाँ पे लेवल बना रखा है। who have rendered regular service as Gramin Dak Sevak on or before the commencement of the Department of Post. Postal and Sorting Assistant Requirements Rule 2022. The regular service including the service rendered regularly as Gramin Dak Sevak shall be 5 years. So according to rules this, according to PASA Requirement Rules 2022, एक जीडीएस को 5 साल कंप्लीट करने होते थे फॉर पीए या फिर एसए बनने के लिए, यानी कि पोस्टल या सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम जो होता है वो देने के लिए, प्रमोशनल कोटा मतलब लेने के लिए उनको 5 साल कंप्लीट करने होते थे। एंड अभी अगर हम यहाँ पे इसके सेकंड पोर्शन की बात करें, सेकंड सबसेक्शन की बात करें, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इन नोट 2 for the portion beginning with the words promotion shall be subject to completion of and ending with the words appointing to the promotional post, the following shall be substituted, namely promotion shall be subject of completion of inducing training। तो मतलब जो आपका जब प्रमोशन हो जाएगा तो वो कंप्लीट मतलब इंड्यूसिंग ट्रेनिंग, इंडक्शन जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करने के बाद में मतलब आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी, कंडक्टेड बाय द पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा कंडक्ट की जाएगी विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द प्रमोशनल पोस्ट। तो आप मतलब आपकी जो डेट ऑफ अपॉइंटिंग, जब आप प्रमोशन हो चुके हैं उसके बाद में आपको डेट ऑफ अपॉइंटिंग के विद इन 2 years आपकी ये जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। यानी कि जब आप अपना पेपर क्लियर कर जाओगे, जब आप पीएसए बन जाओगे, तो उसके 2 साल के अंदर आपकी ये जो ट्रेनिंग है वो पीटीसी के द्वारा कंप्लीट करवा दी जाएगी। एंड अब आप लोग यहाँ पे देखो इन नोट 3 फॉर द पोर्शन बिगिनिंग विद द वर्ड्स एंड फिगर where juniors who have completed their qualifying or eligibility service and ending with the words who have already completed such qualifying or eligibility service, the following shall be substituted, namely where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, seniors shall also be considered provided। तो जो मतलब जिनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जिनकी भी मतलब क्वालिफिकेशंस हैं अगर वो मैच करती हैं तो वो जूनियर भी कंसिडर किए जाएंगे एंड सीनियर्स भी कंसिडर किए जाएंगे। बट यहाँ पे 2 शर्तें रखी गई है जो कि इन्होंने लिख रखा है, बोथ द सीनियर एंड जूनियर वर रिक्रूटेड थ्रू सेम मोड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड वर होल्डिंग सेम फीडर कैडरे प्रायर टू अपॉइंटमेंट टू द प्रेजेंट पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो अगर आप लोगों का किसी का भी प्रमोशन होता है तो उसमें इस हिसाब से आप लोगों को डिफरेंस नहीं दिया जाएगा कि ये जूनियर है तो इसको छोटी पोस्ट पे रखा जाएगा, ये सीनियर है तो बड़ी पोस्ट पे रखा जाएगा, नहीं, आप जो दोनों की पोस्ट है वो सेम ही रखी जाएगी। एंड seniors are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less, have successfully completed their probation period of promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service। तो इसमें मतलब पता है क्या है कि अगर हम लोग अगर पोस्टमैन है तो पोस्टमैन टू पीए भी बन सकते हैं, तो उनको सीनियर ले लिया। अगर एमटीएस टू पीए बनना है तो उनको यहाँ पे जूनियर ले लिया। तो अगर आप पोस्टमैन टू पीए बनते हो या फिर अगर आप एमटीएस टू पीए बनते हो तो आप दोनों में कोई भी जो मतलब डिफरेंस है वो नहीं किया जाएगा, आप दोनों को सेम ही पोस्ट पे रखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि अगर आप एमटीएस से आए हो तो आपको जो मतलब नीचे वाली जो पोस्ट है वो दी जाएगी, दोनों को सेम दी जाएगी। एंड एक बात और है, अगर आप पोस्टमैन टू पीए बनते हो देन आपको 3 years होना चाहिए कि आप 3 years कंप्लीट करके आओ तभी आप एलिजिबल हो। एंड जो एमटीएस है वो भी उनके लिए जैसे 5 साल होता है तो वो 5 साल अपने कंप्लीट करके आए देन ही वो पीए बन सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं बन सकते। तो किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे नहीं किया जाएगा। एंड यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बता रखा है द प्रिंसिपल नोटिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन दिस पैरा 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 एंड ये इन्होंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया कि रूल 2022 के अनुसार। अब जो मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अभी 2023 के क्या रूल्स रखे गए हैं तो वो अभी आप लोग यहाँ पे देखो।
जो रोज इसके 3 है वो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो, जो PASA रिक्वायरमेंट रूल्स हैं 2023, तो इसकी जो मेन हाइलाइट्स है वो आप देखो कि ओनली 40% ऑफ टोटल वैकेंसीज आर गोइंग टू फिल बाय डिपार्टमेंटल कोटा। तो जितनी भी टोटल वैकेंसी आती है उसका 40% कोटा डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, जो LDCE का एग्जाम होता है उसके द्वारा फिलअप करी जाती है। एंड जो रिमेनिंग 60% होती है, रिमेनिंग 60% ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू SSC। तो जो 40 मतलब जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें से 40% डिपार्टमेंटल कोटा के लिए होती है, यानी कि डिपार्टमेंट के बंदे उसमें हायर पोस्ट में जा सकते हैं। एंड जो 60% जो वैकेंसी होती है वो SSC के थ्रू फिलअप की जाती है। अभी SSC का तो आपको पेपर पता है कैसा होता है, CGL ऑल ओवर इंडिया का। एंड अभी ये जो PAS है वो CGL में कर दिया गया है, पहले CHSL में था। तो अभी अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंटल कोटा की बात करें जो कि 40% होता है, तो इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाती है, वो कैटेगरी A, यानी कि अगर कोई पोस्टमैन टू PA बनता है, अगर कोई पोस्टमैन टू PA का पेपर क्लियर कर लेता है, देन उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पे प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि एक पोस्टमैन है जिसके सेम नंबर है, एक MTS है जिसके भी सेम नंबर है, एंड एक GDS है जिसके सेम नंबर है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, तो आप देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाती है पोस्टमैन को, जिसने 1/1/2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 को अपने 3 साल कंप्लीट कर लिए गए हैं, और ये आने वाली 2023 में जो PASA की जो वैकेंसी है उनके लिए है। तो मैं आपको बार-बार मैं यही बता रहा हूँ कि 2023 वालों के लिए है। जो 2022 में हो गया वो जैसे हो गया एज़ इट इज़ रहेगा, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट जो 2023 में अब आएगी उसमें यहाँ पे ये जो चेंजेस है वो किए गए हैं। तो जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन टू PA, एक पोस्टमैन, एक MTS एंड एक GDS हो गया। तो अगर तीनों के सेम नंबर्स हैं, तीनों ने सेम क्वालिफिकेशंस की हैं, मतलब उनके मतलब जो मार्क्स हैं इन LDCE उनके अगर सेम मार्क्स बन रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है पोस्टमैन को, जिसने कि अभी 3 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं एज ए पोस्टमैन, एंड देन वो PAS से बन सकता है ऑन 1 जनवरी 2023 को। यहाँ पे उनकी जो मतलब सर्विस है वो कंसिडर की जाएगी। एंड उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज कोई भी यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है, जितनी एजुकेशन है चलेगी, जितनी एज है चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो एक पोस्टमैन है जो कि MTS से पोस्टमैन में आया है, उसने अपना 5 साल कंप्लीट कर लेना चाहिए टोटल सर्विस फ्रॉम MTS, जब मतलब यानी कि वो सीधा जब MTS बना था, वो GDS बन के MTS नहीं आया, वो सीधा MTS बना, देन उसके बाद में वो पोस्टमैन बना। तो उसको टोटल 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए फ्रॉम MTS, यानी कि MTS से लेकर एंड पोस्टमैन तक उसने 5 साल कंप्लीट कर लेने चाहिए। अभी जैसे कि MTS टू अगर कोई पोस्टमैन जाता है तो वो 3 साल कंप्लीट करता है। फिर अगर कोई पोस्टमैन टू PA जाता है तो 6 साल हो गए, क्योंकि पोस्टमैन टू PA जाने में भी 3 साल होते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने सीधा कह दिया, अगर आप MTS थे एंड देन पोस्टमैन में आए हो, तो अगर आपने ऐसे पोस्टमैन 2 साल भी काम कर रखा है तो हम चला लेंगे, क्योंकि आपका MTS से लेकर एंड अब तक का 5 साल कंप्लीट हो चुका है। देन आप PA बन सकते हो, आपको भी फर्स्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद में जो MTS है उसको टोटल 5 ईयर्स की MTS एज ए सर्विस होनी चाहिए। वहाँ पे ये GDS से कंसीडर नहीं की जाएगी, ये की जाएगी MTS से कंसीडर। तो जब आप MTS बने उसके बाद में आपके 5 साल एज रेगुलर सर्विस कंप्लीट होने चाहिए। एंड कोई भी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एज का कोई चक्कर नहीं है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो एज है चलेगी, एंड आपको भी यहाँ पे फिर फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा जाएगा। अभी फर्स्ट प्रेफरेंस में जितनी वैकेंसी हो गई कंप्लीट हो गई। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में फुल हो जाती है तो सेकंड प्रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद में अगर वैकेंसी फिलअप नहीं होती है, देन सेकंड प्रेफरेंस का यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, जिसमें कि आता है कि MTS जो कि GDS टू MTS बना है, पहले GDS था देन MTS बना है, तो उसको टोटल 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए टोटल सर्विस फ्रॉम GDS। तो मतलब यानी कि GDS से लेकर एंड अभी तक उसको पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड एक पोस्टमैन जिसके कि GDS से लेकर एंड अब तक 5 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं, तो उनकी भी एजुकेशनल एंड एज का कोई दिक्कत नहीं है, बस उनके GDS से कंसीडर की जाएंगे कि आप GDS में जब से आए हो एंड अब तक आपके कितने ईयर हो चुके हैं। अगर आप MTS हो देन 5 ईयर, अगर आप पोस्टमैन हो देन भी 5 ईयर, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। उसके बाद में अगर फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस ये करने के बाद में भी अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है, देन यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कैटेगरी C। अगर यहाँ पे कोई भी अनफिल्ड वैकेंसी रह जाती है फ्रॉम कैटेगरी A एंड कैटेगरी B से, देन यहाँ पे GDS को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस पोस्टमैन को, देन MTS को दी जाती है एंड देन GDS को। सो यहाँ पे अब अगर आप एक GDS हो एंड GDS से सीधा PAS से जाना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोग यहाँ पे देखो कि 17/6/2022 तक, अगर आपका पेपर 17/6/2022 तक हो रहा है, देन आपको तब तक अपने अगर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि 17/6/2022 से पहले पहले अगर आपने अपनी जो ज्वाइनिंग है वो ले रखी है, अगर आपकी ज्वाइनिंग 17/6/2022 तक हो रखी है, देन
आपकी जो पूरी टोटल कंप्लीटेड सर्विस है वो 5 साल होनी चाहिए ऑन 1 जनवरी 2023 एंड आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 हो देन वो चलेगी। एंड एज भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है एज ऑन 1 जनवरी। एंड अगर आप जीडीएस टू पीए सीधा जाते हैं एंड अगर आपकी ज्वाइनिंग 17/6/2022 को बाद में हुई है, 17/6/2022 के बाद में हुई है, देन आपको पूरे 8 साल कंप्लीट करने हैं। एंड आपको कोई भी डिग्री चलेगी, मतलब अभी 10+2 का रूल नहीं रहा, अब डिग्री हो गया, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड एज भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है एज ऑन 1 जनवरी। तब ही आप जीडीएस टू पीए बन सकते हो, यानी कि जिसने 17 जून से पहले पहले जिसकी ज्वाइनिंग है वो हो चुकी है, वो 5 साल कंप्लीट करके अपना जीडीएस टू पीए बन सकता है। एंड जिनकी 17 जून 2022 के बाद में ज्वाइनिंग हुई है, यानी कि जैसे कि अब हम लोगों की जितने की भी न्यू ज्वाइनिंग हुई है या फिर अभी होने वाली है, सो उनके लिए यहाँ पे ये जो रूल्स है वो 8 ईयर कर दिया गया कि अभी आप 8 ईयर एज ए रेगुलर सर्विस जीडीएस या फिर अगर आप एमटीएस बनना चाहो, पोस्टमैन बनना चाहो, तो आपको पूरे 8 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड देन आप पीए बन सकते हो। एंड आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड एज भी यहाँ पे इन्होंने आपकी कंसीडर कर दी है। सो जीडीएस टू पीए बनने में, एमटीएस टू पीए बनने में, पोस्टमैन टू पीए बनने में जो रूल्स वगैरह यहाँ पे चेंजेस किए गए थे, वैसे पोस्टमैन टू पीए, एमटीएस टू पीए तो सेम ही है, बस जीडीएस टू पीए के लिए ही यहाँ पे ये जो रूल्स है वो थोड़े चेंज किए गए हैं। एंड जितने भी जो भी रूल्स है वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज की वीडियो को फिर फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।